एक छोटे से गांव में जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुली रहती थी, खुशी और राखी नाम की दो सहेलियां रहती थी। खुशी जैसे रंगों की रानी अपनी कलात्मकता से हर चीज में जान डाल देती थी। उसकी उंगलियां जब रंगों को छूती तो मानो जादू हो जाता था। राखी अंतर्मुखी और शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसकी दोस्ती में एक गहराई थी जो खुशी के रंगों से भी ज्यादा चमकदार थी। दोनों सहेलियां हर त्योहार और उत्सव साथ मिलकर मनाती थी। दिवाली का त्योहार उनके लिए साल का सबसे खास मौका होता था। इस दिन पूरा गांव दियों की रोशनी से जगमगा उठता था और हर घर में खुशियों की लहर दौड़ती थी। खुशी के घर के सामने आंगन में एक बड़ा सा चबूतरा था, जहां हर साल दिवाली के लिए सबसे सुंदर रंगोली सजाई जाती थी। हर साल भी खुशी ने दिवाली के लिए एक नया डिजाइन सोचा था, जिसमें फूल, पत्तियां और दियों की सुंदर आकृतियां थी। खुशी, राखी, कैसा लग रहा है तुम्हें ये रंगोली? मैंने इस बार कुछ नया डिजाइन सोचा है दिवाली के लिए। खुशी, मुझे नहीं आती है रंगोली बनाना। जब भी मैं रंगोली बनाने का सोचती हूँ बहुत डर लगता है। तुम परेशान मत हो राखी, इस बार मैं तुम्हें रंगोली बनाना सिखाऊंगी। दिवाली में हम मिल के रंगोली बनाएंगे। ठीक है खुशी, मैं जरूर कोशिश करूंगी। तुम्हारे साथ रंगोली बनाने में मुझे बहुत मजा आएगा। शाम ढलते ही दोनों सहेलियां खुशी की दादी के पास आ गई। खुशी ने अपनी दादी से कहा, दादी, इस बार दिवाली में हम बहुत अच्छी रंगोली बनाएंगे। हाँ खुशी बेटा, जरूर बनाओ। राखी, तुम्हें क्या हुआ? तुम थोड़ी उदास लग रही हो। क्या हुआ है बेटा, बताओ मुझे। मैं तुम्हारी दादी ही तो हूँ ना, बताओ क्या हुआ तुम्हें? दादी, मुझे रंगोली बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। पता नहीं मैं कैसे बनाऊंगी। जब भी मैं सोचती हूँ मुझे डर लगने लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। बहुत हिम्मत करने पर भी मैं रंगोली बना नहीं पाती हूँ दादी। कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ, पर जैसे ही रंगों को देख लेती हूँ मुझे पता नहीं डर लगने लगता है। अगले ही दिन सुबह खुशी के घर बहुत सारे मेहमान पहुंच जाते हैं और तभी खुशी अपनी चबूतरे में बैठ के रंगोली बना रही होती है। राखी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुम्हारी ही इंतजार कर रही थी। सुनो, आओ मिल के बनाते हैं ये रंगोली। इसमें रंग भरते हैं, बहुत मजा आएगा राखी। आओ मिल के करते हैं। खुशी, मैं बिल्कुल बना नहीं पाऊंगी। रंगों को देख के मुझे बहुत डर लगता है और फिर तुम्हारे घर बहुत सारे मेहमान भी आए हुए हैं जो कि तुम्हारे बहुत प्रशंसा करते हैं। तुम प्लीज मुझे मत बुलाओ अपनी रंगोली में मदद करने के लिए। उदास राखी को मनाने के लिए खुशी उसे बहुत हिम्मत देती है। उसे बोलती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फिर तुम एक बार कोशिश तो करके देखो राखी, तुमसे अच्छी रंगोली बन पाएगी। भरोसा रखो मेरे पे राखी तुम। दिवाली का दिन था और हर तरफ खुशियां छाई हुई थी। खुशी के आंगन में बनी रंगोली को देख के सभी लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। दादी, राखी, खुशी और बाकी गांव वाले भी दिवाली को बहुत धूमधाम से मना रहे थे। बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, बड़े मिठाइयाँ बांट रहे थे और सभी के चेहरे खुशी से खिले हुए थे। घर लौटने के बाद खुशी राखी के आंगन में एक बड़ा सा रंगोली देख के बहुत खुश हो जाती है। खुशी, ये देखो, तुमने मुझे जैसे सिखाया था ना
रंगोली बनाना। मैंने वैसे तो नहीं बनाया हुआ है, पर मैंने कोशिश जरूर किया हुआ है। कैसे लग रहा है तुम्हें मेरी रंगोली? प्लीज बताओ ना एक बार। बहुत प्यारा लग रहा है राखी, बहुत ही अच्छा। और उससे भी मैं ज्यादा खुश हूँ कि तुम कोशिश तो की। फिर खुशी अपने घर वापस आ जाती है। अगले ही दिन दादी जब अपने खेत से वापस आ रही होती है, क्यों ना इस बार रंगोली प्रतियोगिता मनाया जाए। दिवाली और भी 2 दिन बाकी है, तो एक काम करती हूँ, सारे गांव वालों को बुला के एक रंगोली प्रतियोगिता करने के लिए मनाती हूँ। और इस बार खुशी के जगह मैं राखी को भेजती हूँ रंगोली प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए। राखी अपने आंगन में बैठे अपनी रंगोली को देख के बहुत खुश हो जाती है और अपने ऊपर बहुत गर्व करती है। तभी अचानक दादी राखी के घर पहुंच जाती है। दादी, अच्छा हुआ आप आ गई। मैं आपको कल ही दिखाना चाहती थी मेरी रंगोली। देखिए ना कैसा लग रहा है मेरी रंगोली। बहुत प्यारा है राखी, बहुत ज्यादा सुंदर है और मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने कोशिश की है। फिर दादी राखी को बताती है कि उसे वो रंगोली प्रतियोगिता में शामिल करने के लिए बुलाने आई थी। राखी ये बात खुशी को भी बताती है और उससे भी रंगोली प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए बोलती है। प्रतियोगिता के दिन, हे भगवान, राखी मेरे कहने की वजह से इस रंगोली प्रतियोगिता में शामिल हुई है। भरे बाजार में बहुत से लोग उसे देख रहे हैं। हे भगवान, उसकी मदद करना, उसको हिम्मत देना, सब कुछ अच्छा हो, सब कोई उसकी प्रशंसा करे। बस मैं उसके मन से डर भगाना चाहती थी। राखी की रंगोली देख के सब बहुत खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लगती हैं। राखी भी अपने आप पे बहुत सारे गर्व कर रही होती है। सोचती है, हे भगवान, अच्छा हुआ जो आप दादी को मेरे पास भेजे और दादी ने मुझे ये प्रतियोगिता के बारे में बताया और मैं इस प्रतियोगिता में जीत भी गई। मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद भगवान। प्रतियोगिता जीतने के बाद राखी दादी के साथ घर वापस आ जाती है और बहुत जोर जोर से खुशी को बाहर बुलाती है। अरे आना रे खुशी, कितना टाइम लगेगा तुझे? बाहर आ, कितनी देर से बुला रही हूँ मैं तुझे। क्या हुआ रे राखी, कब से चिल्ला रही है तू? मैं अंदर काम कर रही थी। बता तो क्या हुआ प्रतियोगिता में? और ये तेरे हाथ में क्या है? अरे तू जीत गई क्या? हाँ बेटा खुशी, राखी ने प्रतियोगिता में भाग लिया और पुरस्कार जीत भी गई। ये मैं बहुत खुश हूँ राखी, तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ दादी, आपने मेरी जगह राखी को भेजा। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये फिर राखी खुशी को सब कुछ बताती है कि कैसे उसने बिना हिम्मत हारे और कोशिश करके रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रतियोगिता जीत भी गई। और वो खुशी को बहुत सारा धन्यवाद देती है कि कैसे उसने उसे हिम्मत दिया और उसे रंगोली बनाना सिखाया और उसके बहुत वो शुक्रगुजार होती है। अब राखी बहुत खुश थी। उसको अभी रंगोली से डर नहीं लग रहा था। उसे अभी पता चल गया था कि कोशिश करने से हर काम सफल हो जाता है। देखे दोस्तों, कोशिश करने से सब कुछ संभव हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ओके बाय।